हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह सुबह और यहाँ आज उठी हूँ मैं 7 बजे सुबह के। तो सुबह के 7 बज गए हैं गाइस। और अब इस टाइम जैसे आज मतलब थोड़ा उठने में जैसे इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो थोड़े उठने में लेट भी हो जाओ। और सुबह को जैसे ऐसा होता है तो किसी टाइम जैसे मन भी नहीं करता है उठने का ठंड की वजह से, कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और मैंने सुबह उठ के एकदम जैसे मतलब चादर वगैरह ओढ़ ली। अब वैसे चादर ओढ़ के मुझसे काम नहीं होता है गाइस। तो यहाँ बस ठंड की वजह से मैं चादर ओढ़ लेती हूँ और फिर काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा जैसे दिक्कत हो रही है, क्योंकि चादर बहुत कम ओढ़ती हूँ मैं। तो ठंड की वजह से वो ओढ़ लेती हूँ और टोपा वगैरह भी लगा लेती हूँ मैं, क्यों ठंड की वजह से। तो यहाँ जैसे उठ गए तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और जो जैसे पानी वगैरह पीती हूँ सुबह के लिए तो वो भी मैंने जैसे पी लिया है गुनगुना पानी। और सुबह में क्या होता है जैसे गुनगुना पानी पी लो तो अच्छा रहता है। और जैसे मैं तो बहुत काफ़ी दिन हो गए मेरे लिए पानी पीते हुए, तो मैं जैसे सुबह के लिए पानी पीती हूँ उठकर। और वैसे मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा हो रहा है गैस, तो जैसे मतलब वज़न भी बहुत है मुझ में। तो यहाँ सारे घर में जैसे कमरों में झाड़ू निकाल लाई हूँ मैं और यहाँ बाहर लगा रही हूँ गैलरी में झाड़ू में। तो जैसे गैलरी में और सारे घर में जैसे झाड़ू निकालो तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और सुबह के लिए बस यही होता है कि झाड़ू निकल जाए अच्छे से और फिर उसके बाद में जैसे पोंछा भी लगा दो। तो जैसे जब पोंछा लगाते हैं तो लगाने में जैसे ज़्यादा वो नहीं होती है दिक्कत। तो यहाँ जैसे झाड़ू भी लग गई है मेरी। और अभी देखिए सचिन सो रहा है तो अभी सचिन नहीं उठा है, तो मैंने उठाया भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को अब इस टाइम जैसे नहीं उठा रही हूँ ठंड की वजह से। क्योंकि सचिन है और जैसे अर्पिता अंकुर तो है नहीं, वो तो अपनी नानी के घर गए हुए हैं। तो अभी बच्चे नहीं हैं इस टाइम और सचिन है, तो हम 3 लोग हैं। तो इतनी मतलब कोई जल्दी भी नहीं है जैसे खाने वगैरह की, जैसे खाना भी कि वो तो जल्दी बनाओ, तो ये नहीं है जैसे। तो अब है तो मतलब थोड़ा बहुत लेट बन जाता है तो भी कुछ नहीं है, चलता है ठंड की वजह से। और ठंड भी जैसे बहुत ज़्यादा हो रही है और पता नहीं अब की बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अब की तो जैसे पिछली साल ही तब भी नहीं पड़ी थी इतनी ठंड, और इतनी अब की पड़ रही है ठंड। तो ठंड की वजह से और सुबह के लिए जैसे पोंछा लगाओ तो टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है। तो वैसे तो ज़्यादातर मैं बैठ कर पोंछा लगाती हूँ, तो अब जैसे ठंड की वजह से तो पोंछा मैं जैसे बैफर से लगा रही हूँ। क्यों जैसे जब बैठ के लगाते हैं पोंछा तो बार बार जैसे पोंछा भिगाओ तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है, तो इस वजह से हाथ गल से जाते हैं। तो मैं इस वजह से बाफर से पोंछा लगा रही हूँ। और अंकुर के पापा मुझे जैसे मैं लगाए भी रही थी तो अंकुर के पापा मेरे लिए डांट रहे थे, तो बोल रहे थे कि बैठ के मत लगाओ बस टाइम पोंछा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे ठंड पड़ रही है। और फर्श भी जब बैठ के लगाते हैं तो फर्श भी बहुत ठंडा रहता है। तो यहाँ जैसे सारे कमरों में पोंछा निकाल लाई हूँ मैं और यहाँ लगा रही हूँ बाहर गैलरी में। तो ये गैलरी है हमारी जैसे, तो इसके पास में जैसे लेटरिन है और जैसे मतलब बाथरूम है बना हुआ पास में इसके गैलरी में। और इस वाले साइड से जैसे कमरे हैं तो इधर के लिए है। और ये आगे को जैसे बहुत काफ़ी जगह है मतलब खुली हुई, तो जाल वगैरह हैं जैसे पड़े हुए। तो लेकिन जैसे पूरा घर है जैसे बंद है, तो बंद की वजह से मतलब कोई जैसे मतलब कोई भी चीज़ है जैसे बाहर से जैसे कुछ भी नहीं आता है। जैसे खुला घर होता है तो चिड़िया और बंदर तो बहुत ज़्यादा है, तो जैसे बंदर वगैरह नहीं आते हैं गैस, तो कुछ भी नहीं आता है जैसे बंद की वजह से। और जब खुला होता है तो जैसे बंदर हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और बंदर हैं जैसे कोई चीज़ वो ऊपर पड़ी होती है तो मतलब सब मतलब ख़राब कर जाते हैं। और जैसे कपड़े वगैरह तो डाल आते हैं, फिर उसके बाद में जैसे कई बार देखने के लिए जाओ कपड़े ऊपर कि जैसे मतलब बंदर ने तो जैसे ख़राब नहीं कर दिए हैं, कि ले जाते हैं बंदर कपड़े वगैरह ले जाते हैं। और कोई चीज़ जैसे सूखने के लिए डाल दो तब भी जैसे बंदर हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बंदरों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है। और पहले नहीं थे बंदर हमारे यहाँ, तो अब आ गए हैं जैसे कुछ दिनों से बंदर। तो जब हमारी जैसे शादी हुई थी मेरी तो उस टाइम बंदर वगैरह नहीं थे, तो अब आ गए काफ़ी दिन हो गए बंदरों को आए भी हुए। तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं गैस। तो फिर जैसे पोंछा तो मेरा लग गया था और आ गई हूँ नहा कर मैं। तो यहाँ जैसे पूजा भी कर रही हूँ तो पूजा भी कर देती हैं गैस। तो पूजा भी जैसे अब इस टाइम में जैसे ज़्यादातर मैं ही करती हूँ, कि अब इस टाइम अंकुर के पापा नहीं कर रहे हैं। कि अंकुर के पापा जैसे मतलब ठंड की वजह से कभी कभार उनकी जैसे तबीयत ख़राब सी हो जाती है उनकी। तो जैसे सुबह को मैं नहाती तो रोज़ हूँ, तो अपने लिए जैसे पूजा है मैं रोज़ कर देती हूँ सुबह में नहा कर।
और वैसे जब पूजा करो या ना करो, और नहा कर जैसे मतलब थोड़ा आलस भी नहीं रहता है और अच्छा भी लगता है नहाने के बाद में। तो यहाँ जब तक जैसे मैं पूजा करके आई थी तो यहाँ ने सचिन ने जैसे चाय बनने रख दी थी। तो आज सचिन चाय बना रहा है। तो यहाँ मैंने रख दी है दाल बनने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा मतलब सारा काम करो तो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है। तो अब इस टाइम मेरा क्या हो रहा है गैस, अब दाल है जैसे ज़्यादातर मैं जैसे कुकर में बना रही हूँ दाल, कि मैं जैसे भगोने में नहीं बना रही हूँ मैं। और कुकर में जैसे जल्दी बन जाती है, जब कोई काम जल्दी का होता है तो मैं कुकर में रख देती हूँ बनने के लिए। और जैसे भगोने में हम दाल बनाते हैं तो उसमें जैसे टाइम लगता है बनने में, क्यों देर में बनती है। तो जब मैं सोचती हूँ कि हाँ आज लेट हो रहा है तो बस कुकर में रख देती हूँ बनने के लिए, और बहुत जल्दी बन जाती है, 2 या 3 सीटों में बन जाती है। और दाल चावलों में टाइम भी नहीं लगता है बनते हुए, क्यों बहुत जल्दी बन जाते हैं दाल चावल। और ये होता है जैसे दाल चावल हैं जैसे गरम गरम सही लगते हैं खाने में, और जब ठंडे हो जाते हैं तब अच्छे नहीं लगते हैं। तो इधर जैसे सचिन ने चाय बनने रख दी थी, तो मैंने जैसे दाल भी रख दी थी बनने के लिए। और जैसे अदरक डाल के नहीं गया था सचिन, तो जैसे मतलब कूट के रख गया था, तो बोल रहा था कि मम्मी तुम डाल देना। तो यहाँ लगा लेते हैं आटा। तो मैं आज जैसे छोटी वाली परात है तो उसमें आटा लगा रही हूँ, क्योंकि हम 3 लोग हैं तो थोड़ी सी रोटियाँ बनेंगी, ज़्यादा नहीं बनेंगी, तो बहुत कम बनेंगी। और इसमें भी से जैसे आटा ज़्यादा लग गया मुझसे आटा भी, तो जैसे बच जाएंगी इसमें से भी रोटी। कि जब बच्चे होते हैं, 2 बच्चे हैं नहीं तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा, जैसे अब 3 लोग हैं तो सचिन भी जैसे खा भी लेता है, कभी मन होता है नहीं खाता है। अंकुर जैसे घर रहता था तो अंकुर खा लेता, वो तो 2 या 3 बार खाना खा लेता है, लेकिन सचिन नहीं खाता है बार बार, तो उसकी आदत नहीं है खाने की। तो यहाँ जैसे आटा भी लगा दिया है मैंने, और जैसे प्याज वगैरह मैंने काट के रख ली थी। तो यहाँ मैं छौंक रही हूँ दाल। तो यहाँ प्याज डाल दिए मैंने, और जैसे लाल मिर्च डाल दिए काट के, और लगा दूँगी यहाँ हींग। तो दाल मैं ज़्यादातर इसी तरीके से छौंकती हूँ गैस, जैसे प्याज आड़े डालकर अच्छी लगती है मैं। और जो अरहर की दाल होती है तो इसमें मुझे जैसे टमाटर अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं टमाटर नहीं लगाती हूँ छौंकन में, या किसी टाइम नहीं जैसे रांधते हुए डालती हूँ। तो इसकी जगह जैसे खटाई होती है तो वो खटाई डाल देती हूँ सूखी, जैसे मैंने सुखा कर रख ली थी। तो जैसे गर्मियाँ जब पड़ती हैं तब मैं जैसे मंगा लेती हूँ अमियाँ, तो उनके लिए जैसे काट कर छील कर तब सुखा के रख लेती हूँ। तो यहाँ जैसे दाल भी छुक गई है, और यहाँ डाल देते हैं धनिया काट कर। और इस टाइम में जैसे हरा धनिया आ रहा है, और जैसे अरहर की दाल में धनिया डालो तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, और टेस्टी भी लगती है धनिया डालकर। तो सचिन कई बार जैसे, और मैंने जैसे उसके बाद में चाय वगैरह तो पी ली थी पहले ही, दाल बनने रख दी थी, जब तक चाय भी बन गई थी। तो यहाँ जैसे दूध आ गया है तो दूध भी रख देते हैं उबलने के लिए। तो दूध भी उबल रहा है, और इस वाले भगोने में रख दिए मैंने चावल बनने। तो चावल भी जैसे, और मेरा यही होता है कि जैसे जब रोटी सेकती हूँ तभी चावल बनने रख देती हूँ, कि जब तक रोटी बनाते हैं तब तक चावल भी बन जाते हैं। और चावल हैं जैसे गर्म गर्म सही लगते हैं खाने में, और जब ठंडे हो जाते हैं तब अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो सचिन ने कई बार बोल रहा था कि मम्मी जल्दी बनाओ रोटी, और मेरे लिए जैसे भूख लग रही है। तो मैं कह रही थी हाँ अभी खा लेना, मैं बना रही हूँ जल्दी। तो उसके लिए मतलब बहुत, और उसकी ये अरहर की दाल है ना बहुत ज़्यादा उसकी जैसे पसंद की, ये फेवरेट है उसकी। तो मतलब उसने कह के बनवाई थी कि मम्मी आज अरहर की दाल बनाना, और उसके लिए अच्छी लगती है अरहर की दाल, बहुत मन से खाता है सचिन। तो इधर जैसे चावल भी जैसे, अब मैंने कहा था जैसे जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तभी जैसे चावल रख देती हूँ बनने के लिए। तो यहाँ चावल भी, जब तक रोटी बनेंगी तब तक चावल भी बन जाएंगे। तो यहाँ जब तक जैसे सचिन रोटी खाएगा तब तक चावल भी बन जाएंगे गैस। तो यहाँ जैसे चावल भी, और यहाँ ये क्या होता है जैसे गाड़ी वगैरह चलती है तो रोड है सामने, गेट के सामने, तो गाड़ी जब जाती है तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाती है। तो यहाँ सचिन बोल रहा था कि मम्मी मेरे लिए लगा दो, तो मैं पहले इसके लिए लगा देती हूँ, बाद में सेकूँ। 2 रोटी जैसे मतलब बन गई हैं, तो बोल रहा था कि मेरे लिए घी लगा के दे देना मम्मी। तो वैसे नहीं खाता है घी, ये मतलब दाल से, और दाल बनती है तब खाएगा घी वगैरह, जैसे मतलब चिपक के रोटी लगाकर घी पे। और चावल में भी जैसे डाल लेता है, और मैं दाल में भी डाल देती हूँ इसके लिए। तो घी है मतलब बहुत अच्छा घी है, ये मेरा घर का घी है। तो एकदम जैसे दाने की तरह घी है, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये घी है तो बोलता है ये वाला घी है मम्मी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और जब मैंने बनाया था तो ये कहती दाने की तरह एकदम बिखरता है ये घी।
तो जैसे जब रोटी वगैरह हम जैसे लगाते हैं तो और जो घी जैसे घर का होता है तो वो घी अच्छा होता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो यहाँ जैसे मैंने भी जैसे खाना खा लिया था तो अपने लिए जैसे मैंने थाली लगाई थी बाद में, और रोटी बनाने के बाद में। और जैसे इस टाइम में जैसे जब खाना बन जाता है तो मैं भी जैसे खा लेती हूँ, और जैसे गरम गरम अच्छा लगता है खाना खाने के। और दाल वगैरह मैंने जैसे दोबारा से गरम की थी, क्योंकि ठंडी हो जाती है तब अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ जैसे गैस भी साफ़ हो गई है गैस मेरी, और गैस भी साफ़ कर दी है, और स्लब वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया है अच्छे से। और जो यहाँ मतलब और खाना खाने के बाद में मेरा बस यही होता है कि जैसे जो काम होते हैं तो वो जल्दी जल्दी जैसे निपटा लेती हूँ मैं, और जैसे काम निपट जाता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ बर्तन भी जैसे मांज लिए मैंने, उनके बाद में बर्तन धुल लेती हूँ। तो यहाँ बर्तन भी धुल लेते हैं। तो गैस आज के लिए बस इतना ही मेरा वीडियो। और अगर गैस वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। तो बाय गाइस।